स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने प्रश्नावली नंबर 2.2 कंप्लीट कर लिया था। आज मुझे आपको बताना है भाग, बहुपद का भाग आज आपको सिखाना है और बताना है कि शेषफल प्रमेय उसमें कैसे काम करती है और कैसे हम लोग शेषफल बता सकते हैं। ये दोनों तरीकों आपको सिखाना है। मुझको क्या सिखाना है? भाग सिखाना है और शेषफल प्रमेय सिखाना है तथा शेषफल कैसे निकाला जाता है ये भी बताना है। तो चलिए बारी बारी से एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ और आप उसको ध्यान से समझेंगे और कॉपी पे अच्छे से उसको नोट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ क्या कि बहुपदों का भाग, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल, बहुपद। बहुपद जो किसके चर में है, जो किसके पद में है? यक्स के पद में। किसके पद में है? यक्स। अब देखो, मैं इसके सामने लिखता हूँ यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ये मैंने आपके सामने एक बहुपद लिख लिया जिसको आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? gx। किससे डिवाइड करना है? gx। gx क्या बताता है कि ये भी एक क्या है? बहुपद है जो किसके चर में है? जो किसके पदों में है? x के पदों में। देखिए, ये किसके बराबर है? x प्लस 2 के। किसके बराबर है? x प्लस 2 के, ठीक है ना। चलिए बारी बारी से डिवाइड करते हैं। अब इसका मतलब तो समझ रहे हो, इस बहुपद से क्या करना है? भाग करना है। तो बारी बारी से क्या करते हैं हम लोग? भाग करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसको, ये वाला जो आपका टर्म है बहुपद नंबर 1 जिसमें आपको क्या करना है? भाग करना है, उस वाले बहुपद को पहले लिख लेता हूँ पूरा पूरा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5। अब इसमें आपको भाग करना है कितने से? x प्लस 2 से। देखो, p में हम लोग px में भाग कर रहे हैं किससे? gx से। इसको अगर आप इस तरफ से भी लिख देते हो तो भी ये क्या है? बिल्कुल सही है। px में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे? gx से। px में डिवाइड कर रहे हैं gx से। देखो, यहाँ डिवाइड करते हैं। अब इसमें भैया भाग करने के लिए आपके पास केवल एक विकल्प होता है, वो भी गुणा का, ठीक है ना। और गुणा किससे किया जाता है वो आपको यहाँ से पता लगेगा। लाना है आपको एक्स स्क्वायर। क्या लाना है? एक्स स्क्वायर। भाग में हमें सबसे पहला पद क्या करना होता है? काटना होता है। और कोई भी पद बीजगणित में तब कटता है जब उसके अंक समान होते हैं, उसकी घात समान होती है, लेकिन उसके चिन्ह क्या होते हैं? बिल्कुल असमान होते हैं। जैसे देखो, ये 2x स्क्वायर प्लस का है और इसके नीचे रहेगा -2x स्क्वायर माइनस में, ठीक है ना। माइनस का 2x स्क्वायर और ऊपर है प्लस का 2x स्क्वायर, तभी ये कटेगी संख्या। ये बीजगणित का नियम कहता है। समझ पाए ना? ये बीजगणित का नियम कहता है कि 2x स्क्वायर अगर प्लस में है और उसी के नीचे माइनस में 2x स्क्वायर है, तभी ये संख्या क्या होगी? कैंसिल होगी। इस प्रकार देखिए, ये जो प्लस में आया है तो इसके समान एकदम बिल्कुल हमें इसी के प्रकार इसके नीचे लाना होगा। तो वो लाने के लिए आपको ये दिया गया है, इसी से आपको इसको लाना है। इस पूरे पद को नहीं लाना, केवल ये पहला वाला जो पद है इसी को लाना है। तो इसको लाने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले आपको गुणा करना होगा। और गुणा किससे करेंगे हम लोग? एक्स से। एक्स से क्यों करते हैं ये आपको देख के पता लग जाएगा। लाना कितना? एक्स की 2 घात। यहाँ पे एक्स की 1 घात, यहाँ पे एक्स की 1 घात। और आप लोग जानते हैं कि बीजगणित में समान चर की घातों का क्या हो जाता है? योग हो जाता है। जैसे x गुणे में x, तो यहाँ x की 1 घात और यहाँ x की 1 घात मिलके x की 2 घात। समझ पाए होंगे जैसे। अब देखिए, इसका भी हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे बारी बारी से गुणा करते हैं। और ये जो पद यहाँ लिखा जाएगा इसका गुणा पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा, अर्थात ये दोनों पदों में गुणा करेगा। जब भी आप सीधे से समझिए ना कि आप लोग जैसे अचर का गुणा करते हैं, 2, 4 और 2 में गुणा करना है आपको किससे? 3 से। तो इस 3 वाले पद से हम लोग इसमें बारी बारी से दोनों में गुणा करते हैं ना। सेम बिल्कुल उसी प्रकार देखिए, जैसे ये 3 दूना 6, 3 चौके 12। समझ पाए? इसको जैसे बारी बारी से करते हैं वैसे यहाँ भी ये वाला पद जो आप लिखे हैं इससे भी आप लोग क्या कर रहे हैं? गुणा। तो गुणा इन दोनों पदों में होगा। बात समझ पाए ना? तो देखिए, हम लोग गुणा करते हैं। सबसे पहले ये गुणा करेगा x में, तो x की 1 घात, x की 1 घात, और यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। और ये हो जाएगा x की 2 घात। अब देखो, इसका गुणा हो जाएगा फिर दूसरे वाले पद में। अगर ये x वाला टर्म यहाँ मिलता होगा तो इसके नीचे लिखा जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो उसको कहाँ लिख देंगे हम लोग? बगल में। देखिए, इसका गुणा होगा तो आ जाएगा प्लस, प्लस क्या आ जाएगा? 2x। अब हम लोग लिखेंगे घटाने पे। क्या लिखेंगे? घटाने पे क्या लिखते हैं हम लोग?
घटाने पर यहाँ हो जाएगा चिन्ह, घटाने पे नीचे के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, प्लस। अब देखो इसकी घात समान, इसके अंक समान और इसके चिन्ह क्या है, असमान। और यहाँ पे प्लस है ऊपर और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो संख्या क्या हो जाएगी, कैंसिल। और ये वाली संख्या इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि चिन्ह असमान है ना, तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और प्लस का 5। अब यहाँ पे आ गया प्लस। अब आपको लाना है प्लस में 3x। अब पहला पद क्या आ गया है आपका, 3x, और 3x लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस 3 से गुणा करवाते हैं। भैया 3 से ही क्यों करवाएंगे, क्योंकि आपको x पहले से दिया गया है और लाना कितना है, 3x, तो उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 3x नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ 3 से गुणा, प्लस हो गया यहाँ पे 3x। अब भैया पहले पद का गुणा तो हो गया है, देखिए ये पहले पद का गुणा हो गया ना। अब लेकिन जो आप यहाँ पे लिखते हैं उसका दोनों में गुणा होता है, तो पहले में हो गया तो दूसरे में भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ भी देखो हम लोग करते हैं, तो इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 दूना क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब 6 5 के नीचे आएगा, और घटाने पे फिर से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घटाने पर यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। ये वाली संख्या तो हो जाएगी कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 1। क्या आ जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि 6 बड़ा है और इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पे शेष फल क्या आ गया आपका, -1। ये आ गया आपका शेष। इस बात को समझ पाए ना अच्छे से। अब देखिए दूसरी चीज़ आपको बताते हैं, यहीं पर एक चीज़, शेष फल पर में भी आपको इसी में पढ़ना है। आपको ये समझ में आया तो ठीक है, मैं भी और उदाहरण से बताऊंगा, लेकिन इसी वक्त मैं आपको शेषफल प्रमेय भी समझा देना चाहता हूँ। तो उसको जस्ट इसके सामने देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या करना होता है, जैसे जो आपको gx दिया है, क्या दिया है आपको, gx दिया है ना, तो इसको आप gx को जीरो के बराबर मान लीजिए। इस gx को किसके बराबर मान लेना आपको, जीरो के। gx को आपको मान लेना है किसके बराबर, जीरो के। तो इसको मैंने मान लिया जीरो के बराबर। अब gx कितना आपका, x + 2 है, कितना है, तो x + 2 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 0। क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे x + 2 बराबर क्या आ गया, 0, क्योंकि gx बराबर आपका क्या था, x + 2। तो gx की वैल्यू मैंने रख दिया और इसको मान लिया बराबर किसके, 0 के। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, क्या करिए x का, तो यहाँ x रहेगा अपने तरफ और ये +2 जाएगा उस साइड, तो इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये बराबर के उधर गया तो क्या हो गया, -2। अब देखिए x की वैल्यू आ गई है -2। क्या आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है ना। अब भैया देखो, अब x बराबर यहाँ पे क्या आ गया है, -2, ये आ गया, यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो ये इसका शून्यक हो जाएगा। gx का क्या हो जाएगा, शून्यक। इसके पहले वाली जस्ट प्रश्नावली में मैंने आपको शून्यक के बारे में बताया है, अगर आप नहीं देखें तो उसको जाके वीडियो में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, -2 रख देंगे x की जगह पे, और प्लस यहाँ पे 2 पहले से है, तो 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, अर्थात मान क्या आ जाएगा, 0। और जब भी कोई मान 0 आ जाता है x का मान रखने पे, तो वो मान उसका क्या कहलाता है, शून्यक। क्या कहलाता है, शून्यक। ये सब बता चुके हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब ये बताते हैं इसका मतलब क्या है। अभी x बराबर -2 आ गया। अब इस वैल्यू को आपको क्या कर देना है, ये जो आपको px दिया इसमें ले जाके रख देना है। क्या कर देना है, रख देना है। केवल सिंपली जहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे gx बराबर, देखो मैंने क्या रख दिया था, यहाँ पे मान तो रखना आपको पहले से ही पता होगा, नहीं है तब भी जान लीजिए, यहाँ पे -2 रख दिया हम लोग। x की जगह पे क्या रख दिए, -2। और सेम इसी प्रकार देखिए इस p वाले पद में हम लोग क्या रखते हैं, x बराबर -2, क्या रख देते हैं, -2, तो -2 रख दिया मैंने। अब देखो इसके यहाँ भैया x की जगह पे जहाँ x है वहाँ आपको क्या रख देना है, -2, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, +5 है तो +5, और गुणे में क्या है, -2, फिर इसके बाद क्या है, प्लस का 5, इसके बाद प्लस का क्या हो गया, 5। अभी देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। क्या आ जाएगा, प्लस। तो माइनस माइनस हो गया आपका यहाँ पे प्लस, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, और प्लस में देखो यहाँ पे क्या दिया है, 5, तो और 5 का गुणा करना है किसमें आपको, -2 में, तो प्लस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 दूनी क्या आ जाएगा आपका, 10। क्या आ जाएगा, 10। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्लस का 5। क्या दिया है, प्लस का 5।
अब फिर देखो ये 5 और ये +4 दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 4 कितने हो जाएंगे 9, और यहाँ -10 दिया तो -10 और प्लस का 9, ये मिलकर यहाँ पे घटेगा तो आ जाएगा -1, जो आपके शेषफल के बराबर है। देखिए शेषफल यहाँ भी 1 आया है और यहाँ भी क्या आ गया है आपका शेषफल 1। यही बताती है आपकी रिमाइंडर थियरम। क्या बताती है भैया, यदि हम जो भाग जिसमें आपको भाग देना है, जिससे मतलब भाजक से अगर आप भाजक का मान निकाल लेते हैं, gx को शून्य के बराबर कर लेते हैं, अर्थात इसका शून्यक निकाल लेते हैं और उस शून्यक को ले जाके क्या करते हैं भाज्य में रख देते हैं, अर्थात जिसमें भाग देना उसमें ले जाके क्या करते हैं रख देते हैं, तो जो मान आता है वही हमारा शेषफल होता है और यही आपकी क्या होती है शेषफल प्रमेय होती है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। मैं एक और उदाहरण लेता हूँ और उसको अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए जस्ट इसके सामने, तो देखिए उदाहरण मैं दूसरे से आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। एक दूसरा उदाहरण मैंने लिया है और आपको वो दोनों पॉइंट जो भी अभी आगे बताए गए हैं, क्या क्या बताए गए, अर्थात बीजगणित की भाग और उसका शेषफल प्रमेय दोनों अभी देखिए आपका क्लियर हो जाएगा। भाग को थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। बहुपदों की भाग को आप यहीं पे समझ लीजिए ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहला पद काटना है और काटने के लिए केवल आपके पास एक विकल्प है, वो क्या है गुणा का। कौन सा विकल्प है, गुणा। और हम लोगों को गुणा यहाँ करने के लिए सबसे पहले इसकी घात देखनी है। क्या देखनी है, घात। ये इसकी घात कहलाती है, ये वाली, ये इसकी घात, ठीक है ना। तो घात इसकी दिया है 3 और आपको जिससे लाना है गुणा करके उसकी घात कितना दिया है 1। कितना दिया है 1। आपको लाना है कितना 10 और आपको पता है गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा x। अब x की कितनी घात लिख दूं भैया कि 1 से गुणा करके ये घात 3 के बराबर हो जाए। तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 और 1 मिलके 3 नहीं हो जाएंगे, क्योंकि समान चर की घातें गुणा में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे x की 2 घात हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, x की 2 घात। अब इसका गुणा इसमें होगा, उसके बाद इसमें, दोनों पदों में होगा, ठीक है ना। तो देखिए करते हैं, पहले x का गुणा कहाँ कर दिए हम लोग, x स्क्वायर में। तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब। क्या हो जाएगा, x क्यूब। फिर इसका गुणा करते हैं दूसरे वाले पद में, किसमें करते हैं, -3 में। तो प्लस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस। क्या हो जाएगा माइनस। प्लस गुणे माइनस बराबर आपका हो जाएगा माइनस। और देखो ये 3 1 कम 3, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा ना, तो 3 का गुणा 1 में तो हो जाएगा 3 1 कम 3। अब देखिए भैया यहाँ पे x स्क्वायर है। अब आपको इस लाइन में कोई ऐसा पद नहीं दिख रहा होगा जिसका क्या नाम है, घात x स्क्वायर हो। क्या हो उसकी घात x स्क्वायर। तो हम लोग इस पद को कहाँ लिख देंगे, एकदम इसके साइड में। देखो यहाँ लिख देंगे, बिल्कुल इसी लाइन में, एकदम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -3x²। क्या हो जाएगा, -3x², ठीक है ना। ये हो गया आपका -3x²। अब देखो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, घटाने पे। क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है। चिन्ह बदल जाएंगे नीचे के, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब देखो भैया इसकी अंक समान है, इसकी घात समान है, लेकिन चिन्ह क्या है, असमान। तो संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब फिर ये वाला पहला पद हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +3x² और प्लस का 2x। अब देखिए आपको लाना है 3x² और आपको दिया कितना है, x। दिया कितना आपको, x, और लाना कितना है 3x²। तो सबसे पहले तो आप प्लस का 3 लिख लो। क्या लिख लो, प्लस का 3। तो इससे आप जब इसमें x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। उसके बाद क्या करना है, आपको x² लाना। तो x पहले से दिया है तो इसमें हम लोग केवल गुणा कर देंगे, किससे, x से। अब देखिए इसका गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा +3x²। अब देखिए इसका गुणा यहाँ भी होगा दूसरे वाले पद में, क्योंकि गुणा तो दोनों पदों में होता है ना। तो देखिए दूसरे में करते हैं, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस। देखिए प्लस गुणे माइनस बराबर हो गया माइनस, और 3 त्रिक का क्या हो जाता है भैया आपका 9। क्या हो जाता है 9, 3 त्रिक का 9। और यहाँ पे साथ में क्या दिया हुआ है, x। अब इसको फिर से क्या लिखेंगे हम लोग, घटाने पे। क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब देखो घटाने पे क्या होता है, नीचे के चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। देखो अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, देखिए चिन्ह असमान है ना, अंक समान है, घात समान है, लेकिन चिन्ह कैसे हैं, असमान। यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और फिर से देखिए ये दोनों चिन्ह समान है ना, तो चिन्ह समान है तो चिन्ह सहित हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 9 2 11, तो प्लस का क्या आ गया 11x,
और साथ में क्या दिया है प्लस में 10। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे क्या करते हैं। अब आपको लाना है 11x। क्या लाना है 11x, और गुणा करने के लिए क्या दिया हुआ है x दिया, तो केवल आप यहाँ पे प्लस लिखिए और 11 से करवा दीजिए क्या गुणा। तो 11 से गुणा होगा, 11 कम 11 और x क्या आ जाएगा प्लस का 11x। फिर इसके बाद इस 11 का गुणा यहाँ भी होगा, क्योंकि इसका गुणा तो दोनों में होता है ना। तो देखिए यहाँ भी होगा, तो 11 तिया पहले प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और 11 तिया क्या हो जाएगा 33। क्या हो जाएगा 33। और फिर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग सेम इसी प्रकार घटाने पर। क्या लिखते हैं यहाँ पे घटाने पर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो इसके अंक समान है, इसकी घात समान है, लेकिन चिन्ह क्या है असमान। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी। अब पुनः देखो ये वाली संख्या, यहाँ पे ये संख्या हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, क्योंकि चिन्ह इनके क्या है समान, तो चिन्ह सहित क्या कर देते हैं हम लोग। देखिए तो ये आपका क्या आ गया 43, क्योंकि चिन्ह समान है तो क्या कर देते हैं हम लोग जोड़ देते हैं चिन्ह सहित। अब भैया देखिए इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसके ऊपर वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह जिसको मैं बदल रहा हूँ घटाने के बाद, देखिए ये वाला चिन्ह हर जगह देखिए, यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी। सॉरी इसको नहीं देखेंगे हम लोग, इसका चिन्ह यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ये वाला चिन्ह। अब देखिए जितने चिन्हों को मैंने बदला है सेम यहाँ भी देखिए चिन्ह बदल दिया है, ये प्लस था और ये क्या था माइनस। अब देखिए जितने भी चिन्हों को मैंने बदला है, इन भैया बदले हुए चिन्हों से मतलब है, ना कि जो उसके पहले वाले चिन्ह थे, ठीक है ना। ये वाले चिन्ह से मतलब होता है, ना कि ये वाले चिन्ह से, इसको नोटिस करेंगे। और एक चीज़, ये गुणा में बहुत से लोगों को पता नहीं लगता कब माइनस लगाना है कब प्लस लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, जब भी माइनस गुणे माइनस होता है तो इसका मान क्या आ जाता है प्लस, और जब भी प्लस गुणे प्लस होता है तब भी मान क्या आ जाता है प्लस, और जब माइनस गुणे प्लस होता है तब मान क्या आ जाता है माइनस, और जब प्लस गुणे माइनस होता है तो क्या आ जाता है माइनस। अर्थात अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो क्या आ जाता है आपका प्लस, समान चिन्हों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा प्लस, और जब असमान चिन्हों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा आपका माइनस। असमान चिन्हों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। ये बात आप याद रखेंगे तो आपको भाग करने में थोड़ा सा क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी। तो आई होप इसको समझ पाए होंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर शेषफल प्रमेय एक बारी फिर से, ठीक है ना। सबसे पहले हमको क्या करना भैया, ये आपका gx दिया है, क्या दिया है gx, और ये वाला पद आपका क्या है px, क्या है ये आपका px, ये वाला पद है आपका px, और ये वाला क्या है gx। तो आपको क्या करना होता है, सिंपली gx से px में भाग करना होता है। अर्थात इस तरह से देखिए px में आपको डिवाइड करना होता है किससे, gx से। किससे डिवाइड करना होता है gx से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, gx को मान लेते थे शून्य के बराबर। किसके बराबर मान लेते हैं, शून्य के बराबर मान लेते हैं। अब gx की जो भी वैल्यू है इसको 0 के बराबर कर देते हैं। gx की वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x माइनस 3 बराबर 0 के। क्या दिया है, x माइनस 3 बराबर 0 के। तो यहाँ से x बराबर आप देख पा रहे होंगे क्या हो जाएगा 3, अर्थात ये वाला पद 3 इस gx का शून्यक है। क्या है, gx का शून्यक है। अब देखिए ये वाला मान ले जाके हम लोग कहाँ रख देते हैं px में, कहाँ रख देते हैं px में। तो px में रखते हैं, देखिए यहाँ सामने यहाँ पे रख देते हैं। पहले देखो ये वाला क्यूब दिया है, क्यूब कर लो, प्लस में x दिया देखो यहाँ पे 2 करके, और क्या कर लो x की वैल्यू, उसके बाद क्या दिया प्लस का आपका 10 दिया है, और x की वैल्यू हमको रखना कितना है 3, तो यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे भी रख देते हैं हम लोग क्या 3। अब देखो मान रख दिया मैंने px बराबर, अर्थात यहाँ पे क्या रखना है आपको p3। समझ पाए इसको, ये हो गया आपका p3। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 का 9 3 27, कितना होता है 27, ये आपका आ गया 27, और प्लस यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 3 क्या हो जाएगा भैया 6, क्या हो जाएगा 6, और ये साथ में 10 तो आपको दिया ही है। अब देखो जोड़ देते हैं, 7 6 क्या हो जाएगा 13, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे 33, और 33 प्लस 10 मिलके क्या हो जाएगा आपका 43। यही देखिए आपका शेषफल प्रमेय है, और यहाँ पे शेष यही आया था। शेषफल प्रमेय आपसे क्या कहती है, एक बार फिर से सुन लीजिए, शब्दों में याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। gx का वह मान जो gx के लिए शून्यक हो, वो px के उस मान के लिए जो उसमें ले जाके रखने पे उसके शेष का
पता लग जाए। यही हमारी क्या कहलाती है, शेषफल प्रमेय कहलाती है। इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आपको बताएंगे प्रश्नावली नंबर 2.3, उसके सभी क्वेश्चंस कल हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।